प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम जो है वो 2026 में कब होने वाला है। साथ ही बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सीईटी एग्ज़ाम दे सकता है। और दोस्तों बात करने वाले हैं कि सीईटी में अगली बार क्या क्या बदलाव है वो देखने को मिलने वाला है। देखिए सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि जो भी आपके सीईटी को लेकर डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट यहाँ पर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि सीईटी का एग्ज़ाम है क्या। सीईटी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हो, राजस्थान में जो दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें पहले अगर आपकी सीईटी की हुई है ना तो इसमें आप फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से दोस्तों हैं, कौन दे सकता है। तो सीईटी का जो दोस्तों एग्जाम होता है वो दो प्रकार से होता है। एक सीईटी होती है 10+2, यानी जो विद्यार्थी 12वीं पास होता है उसके लिए होती है, और एक होती है ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक स्तर की। जिस विद्यार्थी ने कॉलेज वगैरह कर रखी है तो वो क्या करता है, वो तो दोस्तों हैं वो यहाँ पर ग्रेजुएशन की सीईटी है वो करता है। और जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं, 12th वाले हैं जिन्होंने 12th पास कर रखी है, 12th में हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं दोस्तों सीईटी 10+2। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कौन एग्जाम दे सकता है। तो 10+2 वाला एग्जाम मैंने बता दिया कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए साथियों, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म और परीक्षा इसकी कब होने वाली है दोस्तों। तो देखो ग्रेजुएशन के फॉर्म है या इसका एग्ज़ाम है वो जल्दी है, बट जो 10+2 की सीईटी है दोस्तों उसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको, 2-3 महीने तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इसके फॉर्म दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि फॉर्म स्टार्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, और एग्जाम के लिए तैयारी जो विद्यार्थी अब से करेंगे तब हो पाएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस दोस्तों है वो क्या है, बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। पेपर का लेवल देख सकते हो, चतुर्थ श्रेणी का पेपर, रीट का पेपर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसके लिए अपन को लंबी तैयारी चाहिए। अगर 2-3 महीने की तैयारी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है दोस्तों। ठीक है ना, देखो इस बार परीक्षा के पैटर्न में आपको पता है बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलने वाला है। पिछली बार था कि 40% अंक लाने अनिवार्य थे, इस बार 60% का कहा जा रहा है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल दोस्तों करने की बात हो रही है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं दोस्तों, अगर आप सीईटी नहीं देते हो, सीईटी देते हो और आपका नंबर नहीं आता है तो 3 साल तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, फिर कहोगे सर मैं आउट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, और सीईटी में शानदार वैकेंसी, एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, ग्राम सेवक वगैरह ऐसी वैकेंसी दोस्तों आती है, वनपाल, वन रक्षक वाली, है ना। तो जो कि अपने लेवल की भर्ती होती है तो उन्हीं की तैयारी अपन को सजेस्ट है कि वो बेस्ट दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में दोस्तों। सीईटी का जो एग्जाम होता है वो अनेक अलग शिफ्टों में दोस्तों यहाँ पर वो करवाया जाता है, एक शिफ्ट में नहीं होता है, तो इसमें फॉर्म है वो बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, सीईटी ऐसा एग्जाम नहीं है, बिल्कुल इसको हल्के में न ले आप। ठीक है, क्योंकि सीईटी बड़े बड़े जो धुरंधर थे ना उनका भी पसीना ले आती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से दोस्तों हैं वो आपका सिलेबस है। ठीक है, सीईटी 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। सीईटी का पेपर जो होता है वो दोस्तों 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का क्या होता है दोस्तों, सीईटी का पेपर होता है। कुल प्रश्न यहाँ पर दोस्तों होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दोस्तों है वो 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, बात करें तो इस बार पूरे चांस है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो लगा दी जाएगी। ठीक है, और पास होने के लिए आपको पता है कि क्राइटेरिया पहले 40% था, अब बढ़ा के दोस्तों कितना करने की बात कर रहे हैं, 60% अंक लाने अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस में राजस्थान जीके से आपके यहाँ पर दोस्तों है वो 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इंडिया जीके से आपको 35 क्वेश्चन, साइंस से आपको 10 क्वेश्चन, गणित व रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो और अंग्रेजी की दोस्तों बात करें, अंग्रेजी, हिंदी या सामसाई करंट है उसके 25 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150। अब देख लो सिलेबस कितना विस्तृत है। सिलेबस है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सीईटी पास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो विद्यार्थी नए एक बुक लेके आ जाते हैं उससे कहते हैं कि सीईटी पास हो जाएगी, तो वो आप भरम निकाल देना। इस तरीके से सीईटी अब की बार दोस्त है वो पास नहीं होने वाली है, इसके लिए आपको लंबी तैयारी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई अगर देखो मार्केट से बुक लेके आते हो ना सीईटी की बुक, मैं आपको सजेस्ट करूँ तो एक बुक से आपका नंबर आएगा नहीं। इंडिया जी की आपको अलग बुक चाहिएगी, साइंस के लिए आपको नोवेल हिस्ट्री की जो बुक हैं, ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपको अलग से बुक लानी पड़ेगी और सामसाई के लिए अलग लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें दोस्तों है ना, ये चीज़ें आपको क्या है बिल्कुल ज़्यादा कर्जे में ले जाएगी। इससे बढ़िया है क्या करो, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, बुक के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है कि इस तरीके से होगा, ये होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से
RP स्टडी आपको डाउनलोड कर लिया विद्यार्थियों। इसके अंदर आपको CET 10+2 का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। 2026 के पैटर्न पर आधारित दोस्तों रहेगा, नवीनतम पैटर्न आपका, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा, विशेष मार्गदर्शन के साथ में आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया जाएगा। और जो परीक्षा का पैटर्न है नवीनतम, उसी के आधार पर दोस्तों हैं यहाँ पर क्लासें ली जाएगी आपकी। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना, इस तरीके का ऐप का लोगो आएगा। बाकी अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करो साथियों, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं दोस्तों की जो पैटर्न वगैरह है उसके अंदर किस तरीके से, थोड़ा विशेष बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो परीक्षा का पैटर्न दोस्तों बात करें तो उसमें अपन पूरा मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ एक ही बार में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक विज्ञान और भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन रीजनिंग है यहाँ पर, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और सामसायिक घटना है। इस तरीके के दोस्तों हैं वो आपका पेपर बनेगा एग्जाम में। मतलब सिलेबस दोस्तों कहीं ना कहीं जो नया बच्चा आता है 12th पास करके, उसको यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और CET की अगर वैलिडिटी बढ़ गई 3-4 साल तक, फिर तो क्या है दोस्तों बाबे हो जाओगे, ठीक है। और बात करें CET में कौन कौन सी वैकेंसी आती है सर, क्यों करना चाहिए इसको, तो CET में देखो कांस्टेबल की है, ठीक है ना। कांस्टेबल की देखो भर्ती हुई है 10,000 पदों पर, 10,000 पद कम नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कांस्टेबल पुलिस में जाना, ठीक है। ये वैकेंसी है। वनपाल, वन रक्षक, CET के साथ और एक और LDC की वैकेंसी भी आई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिनमें दोस्तों CET है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर वो वैकेंसी आ जाती है चतुर्थ श्रेणी की, पशु परीक्षक, इनमें CET नहीं होती है। बट अगर आप लेवल का यहाँ पर अधिकारी बनना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छा अधिकारी बनना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि CET आपको ज़रूरी है। और सिलेबस भी बहुत शानदार है। अगर आप CET का सिलेबस तैयार कर लोगे ना, तो फिर बाकी कोई बीच में एग्जाम आएगा तो उसका भी साथ में यहाँ पर आपकी ये तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो डाउनलोड RP स्टडी आप दोस्तों। अगर CET को लेके और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।